मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं डेविड और पीटर नाम के दो भाइयों को, जो कि ट्रेसी नाम की एक लड़की को किडनैप कर एक पुराने से कॉटेज में लेकर आए हैं। ट्रेसी अंडरवर्ल्ड डॉन कार्नी की बेटी है और इसीलिए उसे किडनैप किया गया ताकि उसके डैड से पैसा ले पाए। उन पैसों से डेविड अपनी नई लाइफ शुरू करेगा और अभी जो इनकी मॉम का पुश्तैनी घर है उसके अंदर इन दोनों का हिस्सा है। पैसा मिलने पर डेविड यहाँ से चला जाएगा और वो पूरा घर हो जाएगा पीटर का। फिर वो अपनी वाइफ और बच्चे के साथ इस घर में आराम से रह पाएगा, इसीलिए वो इस प्लान में शामिल हुआ है, वरना वो एक शरीफ आदमी है, इतना शरीफ कि उसे बटरफ्लाइज और माउस से भी डर लगता है। अब आप सभी को लगेगा कि ये क्या बकवास है, लेकिन लोगों को अजीब अजीब से फोबियाज होते हैं, जिसमें से ये भी है कि जिसे कहते हैं लेबिडेक्टेरियोफोबिया, और बेचारा पीटर इसका शिकार है। यहाँ वो अपनी वाइफ से बात करता है और हमें पता चलता है कि अपना फोन वो घर पर ही भूल कर आ गया, इसीलिए वो डेविड का फोन यूज कर रहा है। बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए वो ट्रेसी को घर के अंदर ले आते हैं और सेफ्टी के लिए उन्होंने अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं। ये उसे ऊपर ले जा रहे थे, लेकिन तभी इन्हें याद आता है कि चाबी तो नीचे रह गई। पीटर यहाँ पर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिस वजह से ट्रेसी को होश आ जाता है और वो उसका मार मार कर नाक तोड़ देती है। डेविड आकर उससे बचाता है और वो ट्रेसी को रूम में बांध देता है। वो फिर पीटर के नाक को भी ठीक करता है और यहाँ पर हम जान गए कि ट्रेसी हल्के में लेने वाली पार्टी नहीं है। प्लान को आगे बढ़ाते हुए डेविड पीटर को समझाता है कि उसे ट्रेसी के डैड से बात करनी होगी। डेविड उसके सामने नहीं बोलेगा क्योंकि वो उसके क्लब में जाता है और अगर ट्रेसी उसकी आवाज़ सुनेगी तो उसे पहचान लेगी, इसीलिए सेफ्टी के लिए वो मुंह तो छुपा ही रहा है और साथ ही वो मुंह बंद भी रखेगा। पीटर को अच्छी तरह से समझाकर वो दोनों ऊपर जाते हैं, लेकिन ट्रेसी उन दोनों के काबू के काफी ज्यादा बाहर थी। पीटर उसे शांत होने को कहता है, वरना डेविड तुम्हें मजा चखा देगा। इतना तैयार करने के बाद भी पीटर ने उसका भांडा फोड़ ही दिया। वो अब ट्रेसी को डराने और धमकाने लगता है, लेकिन ट्रेसी बदले में उसे ही धमकाने लगती है। आखिर उसका बाप एक डॉन है। अब वो आर्नी को कॉल करके कहता है कि पैसे भेज दो वरना तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी। वो अब उसकी बात ट्रेसी से करवाता है, जिसमें ट्रेसी बताती है कि ये दोनों एक बेवकूफ़ है और इनमें से एक का नाम है डेविड। अब डेविड उसे थप्पड़ मारकर चुप करता है, लेकिन उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि आज तक उसे किसी ने भी नहीं मारा। नीचे जाने के बाद डेविड पीटर को बताता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर ली। उसकी इतनी सी गलती काफी ज्यादा जानलेवा साबित हो सकती है। वैसे तो ये पूरी किडनैपिंग ही जानलेवा है। इस तरफ आर्नी अपने बेटे को पैसे देकर भेज देता है, लेकिन उसके पीछे एक और कार आ रही थी जिसके अंदर आर्नी के ही गुंडे हैं। हम देखते हैं कि एंड्रयू डेविड से फोन पर बात कर रहा है, यानी ये भी उन लोगों की प्लान में शामिल है और आर्नी भी इसकी बात अच्छे से जानता है, इसीलिए इसके पीछे एक और कार आ रही है। वो अब कॉटेज पहुंच जाता है और ये तीनों काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उनकी लाइफ बदलने वाली थी। लेकिन जैसे ही वो बैग खोलते हैं उनकी खुशी गम के अंदर बदल जाती है क्योंकि उसके अंदर टिश्यू पेपर थे। आर्नी ने इन तीनों के साथ ही मजाक कर दिया। अब उसके हत्यारे इन तीनों को मारकर ट्रेसी को लेकर चले जाएंगे। इनका प्लान बुरी तरह से फेल हो गया, लेकिन अभी डेविड ने हार नहीं मानी। वो अभी भी कुछ ना कुछ सोच रहा है। इतने में एंड्रयू अपनी बहन को चेक करने जाता है अपना मास्क पहनकर। उसका मास्क कितना इफेक्टिव है आप देख ही सकते हो। वो किलर्स भी उन पर नजर गड़ाए हुए हैं और उनके साथ एक और आदमी भी है जो कि एंड्रयू का बार्बर। बाल कटवाते वक्त एंड्रयू ने इसको सारा प्लान बता दिया और इसने बता दिया आर्नी को, और प्लान बताकर ये खुद भी फंस गया। ट्रेसी के मिलते ही ये इसे भी मार देंगे। उधर एंड्रयू ट्रेसी को छुप कर देख रहा है और किलर देख रहा है एंड्रयू को। अब डेविड कहता है कि वो पैसे बैंक अकाउंट में मंगवाएंगे। आर्नी वो पैसे देगा क्योंकि ट्रिस्टियन अभी भी उनके कब्जे में है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि बाहर किलर्स भी है। पीटर डेविड का फोन लेकर बाहर चला जाता है और वो अपनी वाइफ का बैंक अकाउंट मांग रहा था। इस तरफ ट्रिस्टियन चिल्ला जाती है और उसका फोन पानी में गिर जाता है। वो ट्रिस्टियन के पास जाते हैं और यहाँ पर एंड्रयू पकड़ा गया और यहाँ पर पीटर का भी फेस पकड़ा गया। इन सभी में से डेविड ही एक समझदार है। वो अपना फोन मांगता है, लेकिन फोन तो कब का खराब हो गया। अब वो एंड्रयू का फोन मांगता है, लेकिन वो भी कब से डेड है। अब फोन तो इन्हें करना ही था, इसलिए डेविड चला जाता है एक गाँव की तरफ। वहाँ वो किसी पे फोन को यूज कर पाएगा। इधर हम देखते हैं कि किलर उस बार्बर को जंगल में लेकर जा रहा है ताकि वो उसे मार सके। इधर डेविड एक फोन के पास पहुंच जाता है। वो आर्नी को कॉल कर उसे अकाउंट नंबर देने लगता है, लेकिन फोन बूथ के बाहर काफी सारे बूढ़े लोग जमा हो जाते हैं और इनमें से एक है डग ब्रैडली जो कि है पिनहेड। यहाँ पर इन फेमस हॉरर एक्टर्स के कैमियो जानबूझकर डाले जाते हैं। इन सभी को पता था कि डेविड उस कॉटेज के अंदर रुका हुआ है और ये सब उसे कहते हैं कि जरा बचकर रहना। इनकी वार्निंग को सीरियसली ना लेते हुए डेविड वहां से चला जाता है। इधर वो पहला किलर अभी तक वापस नहीं आया, इसलिए दूसरा भी उसकी तलाश में निकल जाता है। आगे उसे अपने साथी का वेपन मिलता है जिस पर खून लगा हुआ था, लेकिन उसका साथी कहीं नजर नहीं आ रहा। इधर डेविड वापस पहुंचकर देखते है कि एंड्रयू बेहोश पड़ा है और पीटर और ट्रेसी अभी तक नहीं दिखाई दे रहे। वो समझ जाता है कि ट्रेसी उसके भाई को किडनैप कर ले गई। एंड्रयू उसे जरा सी और डिटेल देता है। वो बताता है कि ट्रेसी को टॉयलेट जाना था, इसीलिए वो दोनों भी उसके साथ गए। पीटर उसके हाथ खोलने लगा, लेकिन तभी वो पैनिक करने लग गया क्योंकि वहाँ पर एक माउस मौजूद था। ट्रेसी ने उस मौके का अच्छा फायदा उठाया और वो वहाँ से भाग गई। अब डेविड सोच ही रहा था कि क्या किया जाए, तभी वहाँ पर वो बार-बार आ जाता है। यहाँ डेविड समझ जाता है कि आर्नी को सब कुछ कैसे पता चला। साथ ही वो ये भी जान गया कि यहाँ पर 2 किलर्स भी है। बार-बार उन्हें कहता है कि तुम बाहर मत जाना वरना तुम मारे जाओगे। इतना कहकर वो खुद भी मर जाता है और तभी ये लोग ध्यान देते हैं कि उसका पेट काट कर किसी ने उसकी आंतें बाहर निकाल रखी है। यानी ये मामला काफी ज्यादा सीरियस है। ये किडनैपिंग तो सच में जानलेवा साबित हो रही है।
अब डेविड को पीटर और ट्रेसी को जल्दी से ढूंढकर यहाँ से निकलना होगा। इधर वो दोनों ही पैदल ही जंगल से बाहर निकलते जा रहे हैं और इधर ट्रेसी ने पीटर का जॉ तोड़ दिया। ऐसे ही चलते चलते वो एक फार्म तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा कच्ची इंग्लिश लिखी हुई थी और साथ ही एक मरे हुए जानवर को भी टांगा हुआ था। इस सब के बावजूद भी ट्रेसी अंदर चली जाती है और पीटर को भी मजबूरी में उसके साथ जाना पड़ता है। गेट पार करते हुए पीटर का पर्स वहीं पर गिर गया। आगे वो लोग घर तक भी पहुंच जाते हैं लेकिन घर पर कोई नहीं था, इसलिए वो सीधा अंदर घुस जाते हैं। घर के अंदर ढूंढते हुए एक रूम के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वहाँ रहने वाली फैमिली की काफी सारी फोटोज मौजूद थी। उस फैमिली में मदर, फादर और उनकी 2 बेटियां, लेकिन अभी तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। उनमें कुछ अजीब सी फोटोज भी जिसके अंदर फादर का फेस काट कर हटा रखा है और फैमिली बिल्कुल ऐसी लग रही जैसे कि जबरदस्ती फोटो खिंचवा रही हो। इन दोनों को भी काफी अजीब लग रहा था। फोन ढूंढने के लिए ट्रेसी ऊपर चली जाती है और जाने से पहले वो पीटर को 2-3 मारती है ताकि वो भाग ना पाए और यहाँ पर उसका जॉ ठीक हो गया। उसे चित कर वो आगे निकल जाती है। दूसरी तरफ वो दोनों भी जंगल में आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें किलर की बॉडी मिल जाती है जिसे गला काटकर मारा गया था। वो समझ गए कि इन किलर्स के अलावा भी यहाँ पर कोई खतरा है। इधर ट्रेसी ऊपर रूम में जाती है तो उसे एक सूटकेस मिलता है जिस पर लिखा हुआ था तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। नीचे की तरफ पीटर टॉयलेट करने जाता है और जहाँ पर बाथरूम में काफी सारे मॉस थे जिन्हें देखकर उसकी जान निकल जाती है। किसी तरह से बचकर वो बाहर निकलता है, तभी उसकी नजर पड़ती है वहाँ पर ट्रैप डोर पर जहाँ से आवाजें आ रही थी। ऊपर क्लोजेट में से स्मेल आ रही थी, इसलिए ट्रेसी चेक करने जाती है लेकिन तभी पीटर चिल्ला देता है और वो पहुंच जाती है नीचे। पीटर कहता है कि नीचे कुछ है। ट्रेसी दरवाजा खोलकर नीचे देखती है लेकिन वहाँ पर उसे कुछ नहीं दिखता। नीचे तो उसे कुछ दिखा नहीं लेकिन ऊपर देखकर जरूर उसका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि फ्रीजर में काफी सारे कटे हुए हाथ रखे हुए थे। अब तो वो समझ ही गए थे कि यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तभी एक मशीनरी ट्रेसी के आर पार हो जाता है और वो किया वहाँ पर रहने वाले फार्मर ने, जो कि पूरी तरह से डिसफिगर्ड है। उसे देखते ही पीटर के भी होश उड़ जाता है। वो किसी तरह से खुद को संभालते हुए बाहर भागता है लेकिन उसका बचना मुश्किल था। वो ऊपर से कूदकर खुद को बचाकर निकल रहा था लेकिन तभी ट्रेसी आकर उसे रोक लेती है। वो कहती है कि मैं अपने डैड को कुछ भी नहीं बताऊंगी और मुझे बचा लो। वो बेचारा भी उसकी बात मानकर उसे बचा रहा था लेकिन फार्मर उसके काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है जिस वजह से वो ट्रेसी को छोड़कर भाग जाता है। ट्रेसी का मुंह अब भी बंद नहीं हो रहा था लेकिन अब उसका हो जाएगा क्योंकि वो फार्मर उसे मारने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर पीटर आ जाता है जो कि उसे बचा लेता है। पीटर को मशेटी देकर वो कहती है कि इसे मार दो वरना ये हमें नहीं छोड़ेगा। वो ऐसा करने का काफी ज्यादा ट्राई करता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो काफी ज्यादा शरीफ है। यहाँ पर इन दोनों में फिर से बहस हो जाती है और इसी बीच फार्मर वापस होश में आ गया था। शॉवेल से वो पीटर का आधा पैर काट देता है और इसके बाद बारी थी उसे मारने की। लेकिन इस सब के बीच भी ट्रेसी का मुंह बंद नहीं हो रहा, इसीलिए वो सबसे पहले उसका मुंह बंद करता है, उसके अंदर शॉवेल घुसा कर फिर वो उसके 2 पीस कर देता है। पीटर काफी ज्यादा चिल्ला रहा है इसीलिए वो बेहोश कर उसे एक हुक पर लटका देता है। दूसरी तरफ ये दोनों भी उस फार्म तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पर डेविड को पीटर का पर्स मिल जाता है और वह समझ चुका था कि ये दोनों यहीं पर मिलेंगे। वो दोनों घर की तरफ बढ़ रहे थे और एंड्रयू कहता है कि हमें संभल कर रहना चाहिए, यहाँ पर ट्रैप्स हो सकते हैं। बस उसके कहने की देर थी और उसका पैर बेड ट्रैप के अंदर फंस जाता है। उसे किसी तरह से फ्री कर ये दोनों वापस घर पर पहुंचते हैं जहाँ पर उसे पीटर का आधा जूता दिखाई देता है और उसके अंदर उसका आधा पैर भी था। ये दोनों पीटर को ढूंढ रहे हैं और वो इन दोनों के पीछे ही लटका हुआ है। ये दोनों एक शेड के अंदर पहुंचते हैं जहाँ इन्हें एक स्क्रैप बुक मिलती है और उससे उन्हें पता चलता है कि फार्मर का सर एक मशीन के अंदर आ गया था और फिर वो डिसफिगर्ड हो गया। उसकी फैमिली भी उसे छोड़कर जाने वाली थी लेकिन उसने उसे जाने नहीं दिया, इसीलिए ऊपर एक सूटकेस था जिस पर लिखा हुआ था कि तुम लोग मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। डेविड अंदर है और एंड्रयू बाहर है लेकिन दोनों को ट्रेसी दिखाई दे जाती है। डेविड को दिखा था उसका आधा सर और एंड्रयू को बाकी की आधी बॉडी। लेकिन ये सब तो एक ट्रेलर है। जैसे एंड्रयू अंदर जाता है तो उसे जैकेट मिलती है जिसे वो पहन लेता है और ये जैकेट था उन्हीं किलर्स का। लेकिन मेन बात ये नहीं है, उस जगह पर कटे हुए सरों का एक कलेक्शन था। उनमें से काफ़ी सारे नए हैं और काफ़ी सारे कुछ ज़्यादा ही पुराने हैं और साथ ही में वहाँ पर वो फार्मर भी है। उन दोनों को मारकर वो ज़मीन पर ही ढेर कर देता है। वो अब एंड्रयू पर भी हमला करता है लेकिन वो उससे बचकर भाग जाता है। वो भी उसके पीछे जाता है। एंड्रयू यहाँ पर छुपा हुआ था, तभी उसका फ़ोन बज जाता है और उसकी रिंगटोन है SOS का मोर्स कोड और वो फ़ोन था उसके डैड का। वो अपने डैड को सब कुछ बता देता है कि ट्रेसी मारी गई है। वो सिर्फ इतना ही कह पाया था कि तभी वो फार्मर उस पर अटैक कर देता है। अब आप लोग कहोगे कि अचानक से उसका फ़ोन ऑन कैसे हो गया, तो अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये फ़ोन उसका नहीं है। ये फ़ोन है उस किलर का जो इन्हें मारने आया था। ये फ़ोन उसे उसकी जैकेट पहनने पर मिला। अब फार्मर उसे चीर कर उसकी स्पाइन ही बाहर निकाल लेता है। इधर पीटर को होश आ जाता है और किसी तरह से वो खुद को फ्री कर लेता है। रेंगते हुए वो डेविड के पास जाकर उसे भी काफ़ी देर में फ्री कर देता है। अब इन दोनों को एहसास होता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। वो इस सब को छोड़कर अपनी मॉम के घर में अकेले शांति से भी रह सकते हैं और ये चीज़ तो होनी ही थी। अगर मेन मोटो ही रिवर्स ना हो तो कैसी एंडिंग। इन लोगों को पता है कि बचना मुश्किल है लेकिन हार तो ये लोग नहीं मानने वाले।
फोन ढूंढने के लिए वो फिर से घर के अंदर चले जाते हैं और घर की सजावट के अंदर हम एक चिकन का सर देख सकते हैं। फार्मर को इन सारे सरों से काफी ज्यादा ही ऑब्सेशन है। डेविड ऊपर जाता है तो उसे काफी सारी स्मेल आ रही थी और यहाँ पर नीचे की तरफ उसे आवाजें आ रही थी। डेविड क्लोजेट के अंदर चला जाता है और वहाँ पर उसे मिलते हैं असली फेस मास्क। हमें पता चलता है कि फार्मर डिसफिगर्ड होने से पहले ये सारे काम करता है। वो सबसे पहले लोगों को मारता और फिर उनके हेड कलेक्ट करता है और जो भी उसे पसंद आता है उसकी स्किन उतार कर अपने लिए वो मास्क बनाता है, बिल्कुल लेदर फेस की तरह। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि उसका फेस किसी मशीन के अंदर नहीं आया, किसी विक्टिम ने ही उसका ऐसा हाल किया होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो फैमिली उसकी नहीं थी और शायद बेटी और वाइफ भी इसने किसी और की किडनैप करी हो, लेकिन उसकी वाइफ तो मर चुकी है क्योंकि उसका हाथ वहाँ पर लटका हुआ था। विंडो से वो देखता है कि फार्मर वापस आ गया। वो जाकर पीटर को बताता है लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। पहले एंड्रयू का सर अंदर आता है और फिर वो फार्मर। यहाँ पर इनकी फाइट शुरू होती है जिसमें वो दोनों नहीं जीत पाते और तभी डेविड के हाथ में वो एल्बम लग जाती है जिसके अंदर उसकी फैमिली फोटोज थी। फार्मर ये देखकर सहम जाता है और डेविड उसे ब्लैकमेल करने लगता है। वो कहता है कि नीचे जाओ वरना मैं ये फोटोज फाड़ दूंगा। उसे लग रहा था कि वो अब तो इनके इशारों पर नाचेगा, लेकिन टेबल से पिकैक्स उठाकर वो उसके पेट के अंदर घुसा देता है। डेविड भी सोच रहा था कि ये तो चीटिंग है, लेकिन अब क्या करे, वो बेचारा भी मारा गया। उसकी मौत से पीटर को इतना गुस्सा आता है कि वो फार्मर का रस्सी से गला घोटने लगता है, लेकिन वो उसे पीछे धकेल देता है जिस वजह से वो सीधा बेसमेंट में गिर जाता है। वो रस्सी अभी भी पीटर के हाथ में थी जिस वजह से वो उसे खींचने लगता है और फार्मर भी नीचे गिर जाता है। पीटर अपनी पूरी जान लगाकर उस रस्सी को खींचने लगता है और यहाँ पर उस फार्मर का हाल बेहाल हो गया था। यहाँ पर उसका खेल खत्म हो चुका था, लेकिन पीटर को भी बाहर निकलना था, इसीलिए वो वापस नीचे आ जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है उस फार्मर की वाइफ और बेटियों से। इन सभी को यहाँ पर एक फ्रेश शिकार मिल गया और वो उस पर टूट पड़ती है। अगले दिन आर्नी भी अपनी बेटी को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है और उनका स्वागत करता है फार्मर अपनी पिकैक्स के साथ। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।